10 दिवसीय गणेश महोत्सव के लिए इंदौर के खजराना मंदिर परिसर में खास तैयारियां की गई हैं। भक्तों की सुविधा के लिए रिंग रोड से वन वे मार्ग बनाया गया है। गणेशपुर और आजकल मार्ग से होकर ही श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। सिद्धिविनायक श्री खजराना गणेश मंदिर प्रांगण में रेलिंग लगाई गई है, उस पर शामियाना डाला गया है और नीचे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कारपेट भी बिछाया गया है। दर्शन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 4 अलग अलग कतारें बनाई गई हैं। आज रात्रि में भगवान गणेश का पंचामृत से अभिषेक किया गया और उन्हें सिंदूर का चोला पहनाया गया। गणपति को सोने चांदी के आभूषणों से सजाया गया है, जिनकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। साथ ही हीरे जवाहरात से भी प्रतिमा को विशेष रूप से अलंकृत किया गया है। अनुमान है कि 4 से 5 लाख श्रद्धालु आज दर्शन के लिए पहुंचे और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रबंधन समिति ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के सहयोग से 2 करोड़ रुपए का सामूहिक बीमा भी कराया है, जो सभी भक्तों पर लागू होगा। और भव्य सजावट, सुरक्षा इंतजाम और भक्तों की अपार आस्था ने इस गणेश महोत्सव को और भी विशेष बना दिया। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मैं सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि जैसे श्री खजराना गणेश की कृपा अभी तक इंदौर के ऊपर, इंदौर वासियों के ऊपर है, वैसी आगे बनी रहे और इंदौर जिस तरीके से नित्य नए प्रतिमान विकास के सभी आयामों में बढ़ रहा है, वैसे आगे बढ़ता रहे। मंदिर में इस बार हम लोगों ने जो हमारा ये 10 दिवसीय कार्यक्रम चलता है गणेश चतुर्थी से अनंत चौदस तक का, इसको और अधिक भव्य स्वरूप देने की कोशिश की है। और खास तौर पर जो गणेशोत्सव है उसके उपलक्ष्य में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो जो देश के नामी ग्रामी कलाकार हैं, जो भजन गायक हैं, चाहे वो मैथिली ठाकुर हों या शर्मा बंधु हों, उनको भी हमने इस बार यहाँ पर इनवाइट किया है और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को समाहित किया है, जिससे कि हम लोग इसको और भव्य स्वरूप प्रदान कर सके। निश्चित रूप से ये बहुत ही एक खजराना गणेश के लिए या इंदौर के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है और इस रूप में भव्यता में इसको करें, ये हमने कोशिश की है। दर्शन के लिए भी सारी हमारी तैयारियां सभी विभागों से, चाहे पुलिस हो, नगर निगम हो, सभी के द्वारा अच्छी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं और चाहे सीसीटीवी की व्यवस्था हो या पार्किंग की व्यवस्था हो, उन सभी को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। सभी तैयारियां हमारी पूर्ण हो गई हैं। एक बार पुनः आपके माध्यम से मैं सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, भक्तजन कितनी देर में दर्शन कर सकेंगे? देखिए, बहुत ही सुगम दर्शन होंगे जो हमारी व्यवस्था बनाई गई है और कुछ हमने इसमें बदलाव भी किए हैं। इनके माध्यम से किसी भी हालत में 10-15 मिनट से अधिक का समय दर्शन में नहीं लगेगा, पीक समय, ये हम लोगों ने करने का प्रयास किया। देखिए, सर्वप्रथम आपके माध्यम से आप सभी को और हमारे सभी सम्मानित इंदौर वासियों को गणेश पर्व की हार्दिक मंगल कामनाएं और गणपति बप्पा की इंदौर शहर पे हमेशा से कृपा रही है और हमारा शहर उनके आशीर्वाद से निरंतर ही समृद्धि आती है, सुख आता है। और हम नगर निगम भी हम उनसे आशीर्वाद लेके अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अभी हम स्वच्छता में सिरमौर बने, आगे और अच्छा करेंगे और गणपति बप्पा इसी प्रकार हमारे शहर में और सुख समृद्धि लेकर आए, इसी कामना के साथ आज का हर्षोल्लास के साथ पूरा त्यौहार मनाया जा रहा है। और मंदिर में भी हम लोगों ने कई बदलाव किए हैं इस बार, कुछ अच्छी व्यवस्थाएं भी की हैं, कुछ परमानेंट श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हमने कुछ स्ट्रक्चर्स भी बनाए हैं और उम्मीद करते हैं इस बार सभी लोग को अच्छे सुलभ दर्शन भी होंगे और श्रद्धालुओं को इससे लाभ भी होगा। इंदौर हर चीज में नंबर 1 रहा है, श्रद्धा भक्ति में भी हमेशा नंबर 1 रहा है। जो खजराना मंदिर है हमेशा से इंदौर की शान रहा है। जो भी इंदौर आता है यहाँ दर्शन जरूर करता है, माथा जरूर टेकता है। आज आस्था और विश्वास का बहुत बड़ा पर्व है। जन सैलाब यहाँ पर आ गया है और बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर एक 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है जो नवयुवकों को, युवाओं को जोड़ेगा मंदिर से, आस्था से, भक्ति से। आज हमने सपरिवार अपने बच्चों के साथ यहाँ आकर पूजा करी और यही बाबा से कामना करी कि बाबा हमको सद्बुद्धि दें, अच्छे काम करवाएं हमसे और शिक्षा और जो स्वच्छता और विकास के यहाँ पर कार्य होते रहे हैं इंदौर में, उनको और ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। मैं जब से मेरी शादी हुई है 12 साल हो गए, हम लोग हमेशा ही कलेक्टर साहब और मैं हमेशा यहाँ पर पूजा करते रहे हैं। आप सबको पता है कलेक्टर साहब यहाँ पर जिला पंचायत रहे हैं और यहीं पर नगर निगम कमिश्नर रहे हैं। बाबा के सौभाग्य से हम लोग यहाँ पर कलेक्टर भी अब रहे हैं सर 2 साल से, तो हमने बहुत पूजाएं करी हैं।
और मालवा से हमारा विशेष स्नेह और प्रेम है। बप्पा की भूमि है ये, बाबा महाकाल की भूमि है। बाबा से जो भी मांगो बाबा बड़े कृपालु हैं, हमेशा सबको देते हैं। तो यही मंगल कामना है कि इंदौर वासियों पर ऐसे ही कृपा दृष्टि हमेशा बनाए। आज क्या प्रार्थना करी इंदौर के लिए? आज ये प्रार्थना करी है कि जो हम लोग औद्योगिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य में आगे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो बिना किसी विघ्न के आगे बढ़ते जाएं। इंदौर स्वच्छता के कई आयाम पा चुका है, नए आयाम पा चुका है, पर अब हमको और आगे जाने की जरूरत है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में तो जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो बिना विघ्न होते जाएं। बाबा सुमार्ग दिखाते जाएं और जितने अधिकारी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं वो उस पर चलते जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।